सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स यू स्टूडेंट्स। एट द लास्ट वीडियो, इसके पहले वाले वीडियो में हमने लेसन नंबर 12 स्टार्ट किया था और इसके 2 पेजेस हमने कंप्लीट किए थे। और आइए सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते कि हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि नीड फॉर फूड में कि फूड इज नेसेसरी फॉर अस, फूड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बिना फूड के हम जिंदा नहीं रह सकते। ओके, और जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनके जो फूड्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। हमने ऑयल केक के बारे में पढ़ा था, ओके, जो काउस के लिए बनाया जाता है, और एम्बन के बारे में भी पढ़ा था, ओके। और साथ में हमने देखा था कि जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं उनके खाने का तरीका और उनके फूड्स भी अलग होते हैं। जैसे कैट जो है उसे मिल्क तो पसंद है पर वो माइस को भी खाती है। और हमने जो वाइल्ड एनिमल है उनके बारे में देखा था कि वाइल्ड एनिमल जो है वो दूसरे एनिमल को खाना पसंद करते हैं, ओके, पर जब उन्हें खाने के लिए कुछ ना मिले तो वो उन्हें मजबूरी में ह्यूमन सेटलमेंट में आना पड़ता है। और जो हमारे पालतू प्राणी है, जानवर है, हमारे जो कैटल है, उन्हें वो खाकर लेके अपने साथ लेके चले जाते हैं। Okay, now let's start from the next pages, that is page number 71 from use your brain power. So why do farmers set a scarecrow and use slingshot when the crop in their field are ready for harvesting? देखिए होता क्या स्टूडेंट्स, जब फसल हार्वेस्टिंग मतलब काटने का समय आ जाता है, जब फसल पक जाती है तो जो फार्मर्स होते हैं, देखिए इस तरह से एक स्विंग बनाते हैं जिसमें पत्थर फंसा हुआ होता है और वो ऐसे ऐसे घुमाते हैं और निशाना लगा के मारते हैं। किसको पता है? जो एनिमल्स या बर्ड्स जो होते हैं ना, जो इस खेत में घुसकर फसल को खाते या खराब करते हैं, उनके लिए। और साथ में देखिए इस तरह से एक नकली स्टैचू, पुतला यहाँ पर बनाया जाता है मैन का, ओके, और ये खेत में रख देते हैं। पता है ऐसा इसलिए, क्योंकि ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब भी कोई बर्ड्स इसके आसपास या एनिमल इनके आसपास आएगा तो उन्हें लगेगा नहीं यहाँ पर कोई मैन खड़ा हुआ है, और उसे डर कर वो वहां से भाग जाएंगे और वो आसपास नहीं भटकेंगे, इसलिए ये ऐसा किया जाता है। ओके, वी सी मेनी डिफरेंस इन व्हाट बर्ड्स, देखिए वी सी मेनी डिफरेंसेस इन व्हाट बर्ड्स ईट टू मेनी बर्ड्स ईट ग्रेन। ओके, हमने बर्ड्स के लिए भी बहुत सारे डिफरेंसेस देखे। बहुत सारे बर्ड्स जो होते हैं वो ग्रेन खाते हैं। ओके, फार्मर ग्रो अ वैरायटी ऑफ सीरियल्स पल्सेस इन देयर फील्ड। जो फार्मर्स होते हैं वो अपने खेत में अनाज, पल्स मतलब दाल, ओके, ये उगाते हैं। ओके, एज द क्रॉप बिकम रेडी फॉर हार्वेस्टिंग, जब फसल तैयार हो जाती है, क्रॉप मतलब फसल, बिकम रेडी, रेडी मतलब जब तैयार हो जाती है, किसके लिए? हार्वेस्टिंग के लिए। हार्वेस्टिंग मतलब फसल की कटाई करने के लिए। ओके, जब फसल को काटने के लिए जब ये रेडी हो जाती है, द ईयर्स बिकम फुल ऑफ ग्रेन। यहाँ पे जो ईयर्स होते हैं, देखिए ईयर, देखिए ये जो है, जैसे मान लीजिए इसके अंदर दाने होते हैं तो इसे ईयर कहेंगे। तो ईयर्स जो है वो ग्रेन से भरे हुए होते हैं। बर्ड इन द सराउंडिंग कम इन अ फ्लोक टू फीड ऑन देम, दे कैन डिस्ट्रॉय द क्रॉप। अब देखिए एक या दो बर्ड्स आए फार्म में और वो खा के चले जाए तो कोई तकलीफ नहीं है, पर यहाँ पर क्या होता है कि फील्ड में बर्ड्स जो होते हैं वो फ्लोक्स में आते हैं। फ्लोक्स मतलब झुंड में आते हैं, बहुत सारे बर्ड्स एक साथ आते हैं और बहुत सारी फसल को खाते हैं और खराब करते हुए चले जाते हैं। सो व्हाट इज डन टू प्रिवेंट सच डिस्ट्रक्शन? तो इस तरह के जो नुकसान है, डिस्ट्रक्शन है, इसे रोकने के लिए क्या किया जाता है? तो इसे रोकने के लिए क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, ओके, इस तरह के जो स्टैचूज है वो फार्म में खड़े कर दी जाते हैं, जिनसे जो बर्ड्स हैं उन्हें लगता है कि यहाँ पर कोई ह्यूमन प्रेजेंट है, जिसके कारण वो उन्हें डर कर वहां से वो चले जाते हैं। इट इज इजीली पॉसिबल फॉर बर्ड टू फाइंड ग्रेन इन एरियाज वेयर पीपल्स लिव। तो जहां पर लोग रहते हैं वहां पर ग्रेन फाइंड करना ये बर्ड्स के लिए बहुत आसान है, क्योंकि बहुत सारा ग्रेन तो हम ऐसे वेस्ट कर देते हैं। दैट इज वाई सम बर्ड्स लिव इन सच एरिया, और इसलिए बर्ड्स जो है इस एरिया में रहना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें खाना इजीली मिल जाता है। अदर बर्ड फीड्स ऑन अदर काइंड ऑफ फूड, और बाकी जो दूसरे बर्ड्स होते हैं वो अलग अलग तरह के फूड पर जिंदा रहते हैं या अलग अलग फूड्स खाते हैं। Hence,
ईट वॉर्म्स, जैसे हेन्स है, हेन मतलब मुर्गी, ओके, ये क्या खाती है, वॉर्म्स खाती है। मतलब जैसे आपने वॉर्म्स को, अर्थवॉर्म पता है, अर्थवॉर्म जो जमीन पे चलता है, रेड कलर का होता है, जिसे हम गेंडूर कहते हैं, ओके, मराठी में गांडूर बनता है। हेंस ईट वॉर्म्स होती है, ये वॉर्म्स खाती है, या फिर जो इल्लियां होती है, ओके, पत्तों पर, वो भी खाती है। क्रो ईट फ्लेश, जो कौवे होते हैं ना, कौवे, क्रोज, वो फ्लेश खाते हैं, जो मरे हुए एनिमल्स होते हैं उसका वो मांस खाते हैं, ओके, फ्लेश ऑफ डेड एनिमल्स, मरे हुए जानवरों का मांस। और सम बर्ड्स ईट फ्रूट ऑफ ट्री, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पेड़ में लगे हुए फल को खाते हैं, जस्ट लाइक अ पैरोट, ओके, पैरोट क्या करता है, फल को खाता है ना, ओके, कोयल भी फल को खाती है। और आपने इग्रट को देखा होगा, इग्रट या फिर जो बगले होते हैं वो, उनको आपने देखा होगा, वो क्या करते हैं, नदी के किनारे, पानी के किनारे बैठकर फिश को खाते हैं। किंग फिशर, वो भी फिश को खाता है। सो अलग अलग जैसे एनिमल्स में भी डिफरेंसेस है उनके फूड को लेकर, उसी तरह से जो बर्ड्स है उनमें भी डिफरेंसेस है उनके फूड को लेकर, उनके भी फूड्स अलग अलग होते हैं। सो वी सी मेनी स्मॉल एनिमल अराउंड अस, हमारे आसपास बहुत सारे टाइप्स के एनिमल्स मिलते हैं, दिखाई देते हैं, पाए जाते हैं। व्हाट डू दे फीड अपॉन, वो क्या खाते होंगे, क्या आपने कभी सोचा है या देखा है या कभी ऑब्जर्व किया है? तो आइए आज कर लेते हैं। सो बेड बग्स, बेड बग्स आपको पता है क्या होते हैं? बेड, ओके, बेड, बेड मतलब क्या होता है भाई, हमारा बिस्तर, है ना, बेड यानी क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, बेड यानी होता है हमारा बिस्तर, और बेड में जो बग्स होते हैं, ओके, जो कीड़े होते हैं, उन्हें कहते हैं बेड बग्स, बेड में रहने वाले कीड़े। ये बेड बग्स सक्स पीपल्स बट, जब हमारा बिस्तर, देखिए हम बहुत दिनों तक अगर बिस्तर को धोते नहीं है, साफ सुथरा नहीं रखते हैं, या फिर पलंग को साफ सुथरा नहीं करते, तो उसके अंदर बेड बग्स हो जाते हैं। और ये बेड बग्स क्या करते हैं, पीपल्स के ब्लड का को सक करते हैं। मतलब लोग, जब हम रात में सोते हैं तो वो हमारे बॉडी पर आकर, ये देखो, ये है बेड बग्स, ये बॉडी में आते हैं और हमारा खून चूसते हैं। दिस सक्स द ब्लड ऑफ काउज एंड बफेलोज ऑल्सो, और ये जो है काऊ और बफेलोज के बॉडी में भी होते हैं, और ये भी हमारे ब्लड को, मतलब उनके ब्लड्स को सक्स करते हैं। जैसे जो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके सर पर जूं होती है, ओके, वो भी एक तरह के बग्स ही है जो हमारे सर पर होते हैं, और उसके कारण हमें एक ईचिंग सी प्रॉब्लम होती है। वो ईचिंग इसलिए होती है क्योंकि वो भी ब्लड्स को सक्स करते हैं। जैसे हाउस लिजार्ड, मतलब घर में रहने वाली जो छिपकली है, ओके, कैमेलियंस ईट इंसेक्ट, ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को ईट करते हैं। जैसे गिरगिट है, लिजार्ड है, छिपकली है, ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें खाते हैं, ये तो आपने देखा होगा। कैटरपिलर्स एंड सम इंसेक्ट निबल एट ईट द लीव्स ऑफ प्लांट, तो जो कैटरपिलर्स होते हैं और बाकी जो इंसेक्ट होती है, जैसे ये इल्ली है, ये जो कैटरपिलर है, ये क्या करती है, देखिए इस पत्ती में ये जो लीव्स है, इस लीव्स में आपने छेद देखा होगा ना, ये क्या करती है, इस लीव्स को खाकर ही जिंदा रहती है, या फिर जो फल होते हैं उन्हें खाती है। बटरफ्लाइज फीड अपॉन नेक्टर दे फाइंड इन फ्लावर्स, जो बटरफ्लाइज होती है वो फूल में जो नेक्टर्स होते हैं, जिसके बारे में आपने इंग्लिश में पढ़ा है, ओके, इसके बारे में एक लेसन था, ओके, तो उस पर, उस नेक्टर को वो खाती है। जैसे बीज होती है ना, हनी बीज, वैसे ही। एनिमल ईट द फूड दे फाइंड इन नेचर, एनिमल उन फूड को खाते हैं जो उन्हें नेचर में मिलते हैं। हाउ एवर दे हैव टू वंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, कई बार एनिमल्स को खाने के लिए फूड नहीं मिलता और फूड की सर्च में उन्हें दर दर भटकना पड़ता है, ओके, बहुत जगह घूमना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करनी होती है। डू यू नो देयर आर मेनी टाइप ऑफ मॉस्किटोज, ओके, मॉस्किटोज के बहुत सारे टाइप है, जो मच्छर है उनके बहुत सारे टाइप है। मोस्ट ऑफ देम सक द सैप फ्रॉम द प्लांट्स, तो बहुत सारे मच्छर जो है, मॉस्किटो, वो ऐसे हैं जो प्लांट्स में से सैप को सक करते हैं, ओके, प्लांट के रस को पीते हैं। ओनली फ्यू टाइप्स ऑफ मॉस्किटो, जो हमारे एरिया में रहते हैं, ऐसे मच्छर बहुत ही कम हैं जो खून पीते हैं, सभी के सभी मच्छर खून नहीं पीते। तो जो मॉस्किटोज ब्लड को सक करते हैं वो बस ह्यूमन सेटलमेंट में पाए जाते हैं। बाकी जो मॉस्किटोज जो होते हैं, जो सैप सक करते हैं प्लांट्स के, वो जंगल में, फॉरेस्ट में होते हैं। बहुत सारे मॉस्किटोज तो आपने देखा होगा, उन्हें मारने के बाद भी
उनमें से खून नहीं निकलता, और बहुत सारे मॉस्किटोज ऐसे होंगे उन्हें मारने के बाद उनके बॉडी से खून निकल जाता है। वो ब्लड किसका होता है पता है? हमारा, उनका नहीं होता। उनका ब्लड तो रेड नहीं होता, उनका ब्लड येलोइश टाइप में होता है। द फूड ऑफ प्लांट, द फूड ऑफ प्लांट्स, प्लांट से मिलने वाले फूड्स, या फिर प्लांट्स का फूड, प्लांट से मिलने वाले फूड्स नहीं, प्लांट्स का फूड। देखिए, जब फूड ऑफ एनिमल, एनिमल्स के लिए फूड, वैसे प्लांट को भी फूड की जरूरत होती है, प्लांट भी खाते हैं। अब देखिए प्लांट खाते कैसे हैं। ओके, देखिए इस दुनिया में एक ही ऐसी चीज है जो खुद का खाना खुद बनाती है। क्या हम खुद का खाना खुद बनाते हैं? बताइए तो। जी नहीं, हम खुद का खाना खुद नहीं बनाते। हम खुद का खाना खुद पकाते हैं, बनाते नहीं है। हम फसल खेत में उगाते हैं और उसमें फल आता है। फल आएगा तो ही हम खाएंगे, अनाज उगेगा तो ही हम खाएंगे, अदरवाइज हम अनाज बना सकते हैं क्या? हम ग्रेन्स बना सकते हैं क्या? नहीं। इसलिए हम पूरी तरह से डिपेंडेंट है। हम प्लांट्स पर डिपेंड है, हम एनिमल्स पर डिपेंड है। ओके, हम खुद का खाना खुद नहीं बनाते। तो हम जो है हम डिपेंडेंट है दूसरों पर, जैसे हम डिपेंडेंट है प्लांट पर प्लांट ये खुद का खाना खुद बनाती है। कैसे? देखिए, प्लांट खुद खाना खुद के लिए भी बनाती है और हमारे लिए भी बनाती है। तो प्लांट्स टू नीड फूड, प्लांट्स को भी फूड की जरूरत होती है, बट दे कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन अ सर्च ऑफ फूड। पर हमारे जैसे वो इधर उधर खाना ढूंढने के लिए भटकते नहीं है। देन फ्रॉम वेयर डू यू थिंक दे गॉट देयर फूड? तो सोचिए कि उन्हें खाना कहाँ से मिलता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक प्लांट है। इस प्लांट को सन से लाइट मिल रही है, जिसे हम कहेंगे सनलाइट। ओके, उसके बाद एटमॉस्फेयर से उन्हें मिलती एयर। ओके, और जमीन से मिलता है उन्हें पानी, वाटर। और जब वो नीचे, मतलब यहाँ से वाटर, एटमॉस्फेयर से एयर और सनलाइट जब उन्हें मिलती है तो एक प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस का नाम है फोटो SYN सिंथेसिस। स्पेलिंग याद कर लीजिए, फोटोसिंथेसिस, SYNTHESIS, फोटोसिंथेसिस। ये एक प्रोसेस है, ये प्लांट की एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना खाना बनाते हैं। कैसे? फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट, और सिंथेसाइज मतलब फोटो, एयर मतलब लाइट, एयर और वाटर, इन सबको मिलकर एक सिंथेसाइज की प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसाइज की, जिसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण हिंदी में, जिसकी मदद से पेड़ अपना खाना बनाते हैं और पेड़ अपना खाना अपने पत्तियों में जमा करके रखते हैं। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमल के लिए ये वर्ड सुना क्या आपने? एनिमल मेक्स देयर ओन फूड? नहीं, एनिमल दूसरों पर डिपेंड होते हैं, पर प्लांट खुद का खाना खुद बनाते हैं और ये बना हुआ खाना अपने पत्तियों में जमा करके रखते हैं। अब जब जब उन्हें भूख लगती है वो इस पत्तियों से खाना खा लेते हैं। तो जब पत्तियों से खाना खाते हैं तो ये पत्तियां सूखकर हरी से पीली हो जाती है और इसका खाना खत्म हो गया तो ये पत्ती नीचे गिर जाती है। समझ में आया? तो द रूट ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब फ्रॉम वाटर द सॉइल। तो जो प्लांट्स की जो रूट होती है, ये जो जड़ें हैं, ओके, इसे रूट कहते हैं, ये सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करना मतलब सोखना, खींचना, पानी को ये खींचती है, एब्जॉर्ब करती है। सम सब्सटेंस फ्रॉम द सॉइल आर डिसॉल्व इन वाटर। तो सम सब्सटेंस फ्रॉम द सॉइल, तो सॉइल में बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो पानी में डिसॉल्व होते हैं, घुले होते हैं। दिस वाटर रीच द लीव्स ऑफ प्लांट, और ये जो वाटर है ये प्लांट की लीव्स तक जाते हैं। ओके, देयर आर मेनी टाइनी प्रोसेस, सॉरी पोर्स। ओके, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। तुमने देखा होगा, तुमने देखा है क्या? हमारे हाथ में भी छोटे छेद होते हैं, देखो तो दिखते हैं क्या? उससे देखें बायनाकुलर ग्लास से तो भी नहीं दिखेंगे, ये बहुत बारीक होते हैं। आपने देखा है जब हम गर्मी के दिन आते हैं तो पसीना आता है, ये पसीना कहाँ से निकलता है? हमारे बॉडी के अंदर से निकलता है। तो फिर हमारे बॉडी के अंदर से पसीना कैसे निकल जाएगा भाई?
हमारे बॉडी के अंदर से पसीना तब निकलेगा ना जब इसके अंदर बारीक बारीक छेद होंगे। तो वैसे हमारे बॉडी में भी छोटे बारीक बारीक पोर्स होते हैं, जिस तरह से लीव्स में होते हैं, लीव्स में भी बारीक बारीक छेद होते हैं। ओके, इस छेद में से, उस पोर्स में से वो एयर को अंदर लेते हैं। ओके, और जड़ों से पानी अपने पत्तियों तक लाते हैं, और सनलाइट तो उन्हें मिलती ही है। ओके, और ध्यान में रखना, पेड़ जब अपना खाना बनाते हैं तो वो धूप में ही बनाते हैं, रात में कभी नहीं बनाते। देयर आर मेनी टाइनी पोर्स और ओपनिंग ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स, लीव्स के सर्फेस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। दे आर सो टाइनी दैट वी कैन नॉट सी देम विथ आवर आइज, वो बहुत छोटे होते हैं इसलिए हम उन्हें देख नहीं पाते। देयर एंटर्स द लीव्स थ्रू दिस पोर्स, और एयर जो है उनके उस पोर्स से एयर अंदर जाती है। Thus air and water come together in a leaf, और पत्तियों में पानी और हवा दोनों एक साथ आकर मिल जाती है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये कब करते हैं, ये सनलाइट की प्रेजेंस में, जब सूरज हो। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। कहां पर बनाते हैं, अपने पत्ती में बनाते हैं और पत्तियों में ही स्टोर करके रखते हैं। द वाटर एंड एयर इन द लीव्स। ओके, अब प्लांट्स फूड इज अ मेड इन इट्स लीव्स, प्लांट्स का जो खाना होता है, फूड होता है, वो उनके पत्तियों में ही बनता है। एंड सनलाइट इज नेसेसरी फॉर दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस के लिए सनलाइट बहुत जरूरी होती है, जिस प्रोसेस को कहते हैं फोटो सिंथेसाइज। ओके, याद रखिएगा। व्हाट वी हैव लर्न, तो अब देखिए, ये था हमने पढ़ा इस लेसन में कि जो एनिमल्स होते हैं उन सब के लिए भी फूड्स की जरूरत होती है, जो प्लांट्स होते हैं उन सब के लिए फ्रूट्स की जरूरत होती है। मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स है इस वर्ल्ड में, इन सभी को फूड की जरूरत होती है, और यही हमने इस लेसन में पढ़ा है। तो इस लेसन में हमने क्या सीखा, आइए उसे रिकॉल करते हैं वन मोर टाइम फिर से। ओके, सो व्हाट वी हैव लर्न, लिविंग थिंग्स नीड फूड। तो जितने भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स में सब आ गए, प्लांट, एनिमल, छोटे छोटे जो इंसेक्ट हो गए वो सब आ गए उसमें। तो जितने भी लिविंग थिंग्स है सभी को फूड की जरूरत होती है। फूड गिव द बॉडी स्ट्रेंथ टू वर्क, फूड हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ मतलब ताकत देती है कि हम अच्छे से काम कर सके। इट हेल्प द बॉडी टू ग्रो, फूड हमारी बॉडी को हेल्प करता है ग्रो करने के लिए। एंड टू रिपेयर इट्स वियर एंड टियर, और हमारे बॉडी में जो भी कमियां हो, कमजोरियां होती उसे दूर करती है। ओके, दूर करता है कौन, फूड। एनिमल सर्च फॉर रेडी फॉर फूड इन नेचर एंड ईट, तो जितने भी एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में हम भी आ गए, हम एनिमल्स नहीं ऐसा मत समझिएगा। नहीं तो एक बार हमने बच्चों को पूछा था क्लासरूम में, तो स्टूडेंट्स हम एनिमल है क्या, तो बच्चे कहे नहीं हम एनिमल नहीं है। क्यों, तो बोले एनिमल तो जानवर होते हैं। तो नहीं, एनिमल्स मतलब सभी, हम भी एनिमल्स हैं, बट हम ग्रेटेस्ट लेवल के एनिमल हैं, क्योंकि हम सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, हम वर्क कर सकते हैं बहुत सारे टाइप्स के। तो बाकी एनिमल नहीं सोच सकते ऐसा नहीं है, वो भी सोच सकते हैं, पर वो हमारे तरह का वर्क नहीं कर सकते, हमारे जैसे वो कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते। तो एनिमल सर्च फॉर रेडी फूड इन नेचर, तो जितने भी एनिमल्स होते हैं वो रेडी फूड, जो नेचर में ऑलरेडी फूड तैयार है, उन्हें ढूंढते और खाते हैं। देखिए, जब फसल खेत में उगी है वो पहले से ही तैयार हो गई है ना, नेचर में, नेचर ने उसे तैयार करके रखा, हमने मेहनत की है उसके पीछे, पर नेचर नहीं तैयार किया है। ओके, तो हम उसे खाएंगे। पेड़ में फल उगा है तो उसे तोड़ेंगे, खाएंगे। अब पेड़ में फल हम तो नहीं उगा सकते, हम पेड़ लगा सकते, पर क्या फल हम उगा सकते क्या, नहीं, फल तो पेड़ ही उगाएगा, तो हम उस पर डिपेंड हुए ना। फूड ऑफ डिफरेंट लिविंग थिंग्स इज अ डिफरेंट, सम एनिमल्स ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल, जो फूड ऑफ डिफरेंट लिविंग थिंग, अलग अलग लिविंग थिंग्स के खाना अलग अलग होता है। सम एनिमल ईट फ्लैश, कुछ एनिमल मांस खाते हैं। ओके, तो कुछ एनिमल, सम ईट ग्रास एंड लीव्स, कुछ एनिमल फ्लेश ऑफ अदर एनिमल, मतलब कुछ एनिमल दूसरे एनिमल को मार के खा जाते हैं, और कुछ एनिमल घास पत्तियां खाते हैं। सम सक द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स वाइल अदर ईट इंसेक्ट, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल के ऊपर रहते हैं, जिन्हें हम होस्ट कहते हैं। जैसे हमारे सर की जू होती है ना, वो हमारे लिए होस्ट होती है, जो हमारे सर के ऊपर रहती है। गेस्ट होती है वो हमारी गेस्ट, हमारे सर के ऊपर रहती है और हमारा ही खून पी जाती है। वैसे एनिमल की बॉडीज के ऊपर भी ऐसे बग्स होते हैं, ओके, ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो उनका खून चूसते हैं। वाइल
अदर ईट इंसेक्ट, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, इंसेक्ट को खा जाते हैं। सम इंसेक्ट फीड ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट, और कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो पेड़ों की पत्तियों को खाते हैं। विद द हेल्प ऑफ सनलाइट प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, और सनलाइट की मदद से प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, और ये सारी प्रोसेस हमने इस लेसन में पढ़ी है। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, देखिए ऑलवेज रिमेंबर में क्या दिया हुआ है, द एंटायर लिविंग वर्ल्ड डिपेंड ऑन फूड। इस दुनिया में ये मतलब ये पूरा जो लिविंग वर्ल्ड है, ये पूरी दुनिया, ये डिपेंड है किस पर, फूड पर। प्रिपेयर बाय प्लांट, मतलब ये पूरी दुनिया मतलब इस दुनिया में सिर्फ प्लांट ही ऐसे हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। उसके अलावा जितने भी कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट, प्राणी, जानवर, एनिमल, हम जितनी भी कुछ है, ये सब प्लांट पर डिपेंड है। तो देखिए प्लांट हमारे लिए कितने नेसेसरी है। देखिए प्लांट है तो ऑक्सीजन है, प्लांट है तो एयर है, नहीं तो एयर ऑक्सीजन रहेंगी नहीं और हम बिना ऑक्सीजन के मर जाएंगे। प्लांट है तो ही फूड है, अगर प्लांट नहीं रहेंगे तो फूड नहीं रहेगा, हम मर जाएंगे। प्लांट है तो ही वाटर जमीन के अंदर है। आपको पता है प्लांट जो है वो वाटर को जमीन के अंदर रोक के रखते, पकड़ के रखते हैं। तो देखिए प्लांट हमारे लिए सब कुछ है, प्लांट के बिना हम कुछ नहीं, प्लांट नहीं रहेंगे तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। इसलिए यहां पर हमेशा ध्यान में रखना, ऑलवेज रिमेंबर कि एंटायर लिविंग वर्ल्ड, इस दुनिया में पूरा का पूरा जीवन जो है ये प्लांट पर ही, पेड़ों पर ही निर्भर है, डिपेंडेंट है। तो ये था आज का ये लेसन जिसमें हमने पढ़ा अवर नीड फॉर फूड, और ये बहुत ही बढ़िया लेसन था और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिली है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और अभी ये वीडियो अभी रुकिए, जाना नहीं है, अभी तो क्वेश्चन आंसर्स भी बचे हैं, तो पहले क्वेश्चन आंसर्स लिख लेते हैं। Okay, so students, start the question answers now. So the first question is what is the solution। यहाँ पे पूछा आपको what is the solution। A potted plant is not growing well। एक प्लांट है जो गमले में पॉट में रखा हुआ है, ओके, और ये जो प्लांट है ये अच्छे से बढ़ नहीं रहा है, उग नहीं रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसे क्या करना पड़ेगा, इस पॉट से हटा के उसे लैंड में मतलब जमीन पर लगाना होगा। ओके, क्यों, क्योंकि अब जमीन पर लगेगा तो इसकी जो रूट्स है वो जमीन में ज्यादा नीचे तक जाएगी, इससे ज्यादा न्यूट्रिशंस मिलेंगे और ये ज्यादा ग्रो हो जाएगा, है ना। उसके बाद बी थिंक एंड टेल, इसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिखना है, बस इसके बारे में सोचना है, आपको बताना है। व्हाट मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल डिड यू कम टू नो फ्रॉम दिस लेसन। इस लेसन से आपको क्या डिफरेंस समझ में आया प्लांट और एनिमल में। तो प्लांट और एनिमल में सबसे बड़ा डिफरेंस हमें यह समझ में आया कि प्लांट किसी पर डिपेंड नहीं होते, वो खुद का खाना खुद बनाते हैं। हम दूसरे पर डिपेंड होते हैं, हम प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। ओके, उसके बाद प्लांट एक ही जगह पर रह पर अपनी पूरी लाइफ प्रोसेस चलाते हैं और हमें खाने के लिए भटकना होता है। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एनिमल पिक आउट दोज दैट ईट फ्लैश एंड दोज दैट डू नॉट। तो यहां पर जो एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं इसमें से आपको ढूंढना है कि कौन से एनिमल फ्लैश मतलब मांस खाते हैं और कौन से एनिमल मांस नहीं खाते। तो लॉयन फ्लैश खाता है, ओके, वुल्फ भी फ्लैश खाते हैं और शार्क जो है ये भी फ्लैश खाता है। बाकी एलिफेंट, डंकी और डियर ये फ्लैश नहीं खाते, ओके, ये शाकाहारी होते हैं, ये वेजिटेरियन होते हैं, ओके, ये घास पेड़ पत्ती पौधे यही खाते हैं। थर्ड, अ टाइगर ईट फ्लैश एंड सो डज अ वल्चर। देखिए एक यहाँ पे दो एनिमल के नाम है, एक टाइगर और एक वल्चर। टाइगर भी फ्लैश खाता है और वल्चर भी फ्लैश खाता है। वल्चर मतलब पता है, जो आसमान में बड़ी सी एक बर्ड उड़ते रहती है जिसे हम कहते हैं चील या गिद्ध, ओके, गिद्ध जो होते हैं, ओके, ये क्या खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, बट देयर डिफरेंस इन देयर फीडिंग, पर उनकी खाने का तरीका अलग है। वल्चर जो टाइगर जो होता है वो शिकार करता है और खाता है, ओके, बड़े एनिमल का। वल्चर किसका शिकार करता है, जो छोटे बर्ड्स है या फिर स्नेक है उनको मार के खाते हैं, ओके। और इनकी एक चोंच होती खाने की और इनका जो है मुंह होता है जिसमें दांत होते हैं बड़े बड़े से। तो इनके जो खाने का जो तरीका है ये डिफरेंस है। कंप्लीट द टेबल, यहां से क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं। राइट व्हाट दे ईट,
तो देखिए ये एनिमल के नाम है। एंड द पार्ट ऑफ प्लांट ईट दैट ईट, तो ये जो एनिमल है ये प्लांट का कौन सा पार्ट खाते हैं वो आपको लिखना है। तो गोट जो है वो लीव्स खाते हैं, बटरफ्लाई नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, फ्लावर्स में से नेक्टर को खाते हैं, और कैटरपिलर जो लीव्स को खाती है, मॉस्किटो जो है ये भी लीव्स को खाते हैं। लीव्स मतलब सैप जो होता है, सैप, ओके, सक सैप, मॉस्किटो यहां पर, या फिर हम ऐसा लिखेंगे मॉस्किटोज सक्स सैप ऑफ प्लांट, ओके। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स को देखिए हमने जूम कर लिया है, थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि आपको अच्छे से दिखे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखिए, ओके। और इसके क्वेश्चंस को मैं समझा दूं। व्हाट हैपन टू अस इफ वी डू नॉट गेट इनफ फूड टू ईट, अगर हमें बराबर खाना खाने के लिए ना मिले तो क्या हो जाएगा। इफ वी डू नॉट गेट इनफ फूड टू ईट वी फील टायर्ड एंड वीक, हम कैसे, हम बहुत थकान और कमजोर महसूस करेंगे। दूसरा, व्हाई डू वाइल्ड एनिमल कम टू एरियाज वेयर पीपल लिव, जिस एरियाज में लोग रहते हैं वहां पर वाइल्ड एनिमल क्यों आते हैं। तो देखिए उन्हें क्यों जरूरी पता है। जब वाइल्ड एनिमल स्ट्रैव हो जाते हैं, व्हेन वाइल्ड एनिमल स्ट्रैव, जब उन्हें भूख से मरने की बारी आ जाती है, देन दे कम टू एरियाज वेयर पीपल लिव, तब वो उस जगह आते जहां पर लोग रहते हैं। क्योंकि जिस तरह से हम टाइगर से डरते हैं वैसे टाइगर इंसानों से डरता है, एक बात ध्यान में रखिए। इसलिए वो आने की कोशिश नहीं करेगा, पर जब खाने के लिए कुछ ना मिले और भूख से मरने की ही पारी आ जाए, ऐसे में वो फिर वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। Why do fox not hunt a cow even then they enter human settlement? तो जो फॉक्स है, फॉक्स मतलब लोमड़ी, डॉग के जैसे ही दिखता है, ये ह्यूमन सेटलमेंट में आता है, पर ये काऊ को क्यों नहीं खाता। बिकॉज फॉक्स आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज टाइगर, जैसे टाइगर स्ट्रॉन्ग होते हैं वैसे फॉक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होता, फॉक्स बहुत छोटा भी होता है, इसलिए सो दे कैन नॉट हंट काउ, इसलिए वो काउ को हंट नहीं कर सकते, ओके, HUNT हंट। नाउ क्वेश्चन ई, राइट द इंफॉर्मेटिव पैसेज ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, इस टॉपिक पर आपको कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें लिखनी है, तो मैंने इसे बहुत शॉर्ट में लिखा है ताकि आप इसे लर्न भी कर सके। तो हाउ प्लांट मेक देयर ओन फूड, प्लांट अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं, तो लिखे हैं यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ एयर वाटर एंड सनलाइट, एयर वाटर और सनलाइट की मदद से प्लांट मेक देयर ओन फूड इन देयर लीव्स, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं अपने पत्तों में, ओके। और इसके लिए आप एक और चीज लिख लेना, मैंने यहाँ नहीं लिखी है, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, किसके, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। व्हाई वी नीड फूड, हमें फूड की क्यों जरूरत पड़ती है। देखिए इस पोर्शन को भी हमने जूम कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आंसर्स नोटबुक में लिखिए। व्हाई वी नीड फूड, हमें फूड की जरूरत क्यों पड़ती है। वी नीड फूड फॉर स्ट्रेंथ अवर बॉडी एंड वर्क, हमें खाने की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि हमारी बॉडी में ताकत रहे, हमारी बॉडी हेल्दी रहे और हम अच्छे से काम कर सके। द फूड ऑफ पेट एनिमल, जो पेट एनिमल है जिसे हम पालते हैं उनका खाना क्या होता है, तो जो पेट एनिमल है जैसे डॉग है, कैट है, हम उन्हें वही खिलाते हैं जो हम खुद खाते हैं। तो जैसे पेट एनिमल लाइक डॉग एंड कैट, ये एंड का साइन है, ओके, डॉग एंड कैट ईट फूड विच वी ईट, जो हम खाते हैं वही उन्हें खिलाते हैं ना। डॉग चपाती खाता है, रोटी खाता है, चावल खाता है, हम भी खाते हैं, उसे भी खिलाते हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स ये था लेसन नंबर 12 जो इस वीडियो के साथ पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में जो क्वेश्चन आंसर्स हमने बताए हैं इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोटबुक में लिखिए और नोटबुक में लिखकर उसकी फोटो खींचकर मुझे जरूर भेजिए, ओके। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप दैट ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और इस लेसन की इंफॉर्मेशन भी आपको समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।